कम से कम 1 घंटा अमित शाह को लगेगा जब वो तनोट से वो हेलीकॉप्टर से उड़ान भरेंगे रोहतास के लिए। लेकिन आज की उनकी जो यात्रा है, आज जब वो जैसलमेर में हैं, तो आज की उनकी यात्रा का जो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है वो रोहतास चौकी पर है, जहां पर मैं अभी मौजूद हूं। क्योंकि आज दो चीज़ें नई हो रही हैं। पहली चीज़, बीएसएफ के इतिहास में पहली बार हो रहा है 57 साल में जब बीएसएफ अपना स्थापना दिवस दिल्ली के बाहर सेलिब्रेट कर रहा है, और इसके लिए चुना गया है जैसलमेर को, जो कि सामरिक दृष्टि से और हर दृष्टि से बीएसएफ के लिए और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा इतिहास ये आज रचने जा रहे हैं अमित शाह कि पहली बार ऐसा होगा विजेंदर, जब देश के गृह मंत्री पाकिस्तान से सटे हुए बॉर्डर के पास रात्रि विश्राम करेंगे। जहां पर मैं अभी मौजूद हूं, इसी जगह पर अमित शाह का आज रात्रि विश्राम करने का भी कार्यक्रम है। रात्रि विश्राम से पहले वो बीएसएफ के जो जवान हैं इस चेक पोस्ट पर और जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके साथ वो डिनर लेंगे। डिनर को बीएसएफ की भाषा में बड़ा खाना बोलते हैं, तो बड़ा खाना का यहाँ पर इंतजाम है। और हम तमाम तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया दर्शकों को दिखाएगा कि अमित शाह के दौरे के लिए इस रोहतास चौकी पर किस तरह की तैयारियाँ की जा रही हैं। क्योंकि हौसला बढ़ाने के लिए जो एक पहल अमित शाह ने की है, क्योंकि अभी तक जितने भी कार्यक्रम बीएसएफ के स्थापना दिवस पर हुए वो तमाम जो कार्यक्रम थे विजेंदर वो होते रहे हैं दिल्ली में। लेकिन एक तो ये हुआ सबसे पहले कि दिल्ली के बाहर ये तय किया गया, और अमित शाह की प्रेरणा के बाद जो बीएसएफ के डीजी हैं पीके सिंह, पंकज कुमार सिंह, जो कि राजस्थान कैडर के ही आईपीएस हैं, उन्होंने जगह चुनी जैसलमेर कि जैसलमेर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। और आप तमाम जो तैयारियाँ हैं वो देख सकते हैं। मैं वो गाड़ी आपको दिखाना चाहूँगा। ये वो गाड़ी है जिस गाड़ी से, इसी तरह की गाड़ी से जो अमित शाह हैं वो सनसेट देखने के लिए जाएंगे विजेंदर। उनका सनसेट देखने का कार्यक्रम है, क्योंकि पूरा ये जो रास्ता है वो रेतीला रास्ता है, पूरे रास्ते में रेत है, तो 4x4 जो गाड़ी है उससे वो सनसेट देखने के लिए जाएंगे। और तमाम जो उनके दौरे से पहले रोहतास जो चेक पोस्ट है वहाँ पर इंतजाम होने चाहिए वो आपको नज़र आएंगे। जैसे ही वो रोहतास चेक पोस्ट पर पहुँचेंगे, जो हेलीपैड है वहाँ से बाई रोड बाई कार, तो ये वो जगह है जहाँ वो आएंगे। यहाँ उनके जलपान की व्यवस्था की गई है, ये हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। यहाँ अमित शाह सबसे पहले आएंगे, उनके साथ जो और मेहमान आ रहे हैं, जैसा मैं राजीव को सुन रहा था कि गजेंद्र सिंह शेखावत भी उनके साथ हैं, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद भी उनके साथ हैं। तो सबसे पहले ये वो जगह है जहाँ अमित शाह आएंगे, यहाँ पर वो चाय पान लेंगे और इसके बाद वो सनसेट देखने के लिए जाएंगे। लेकिन और जो आज का एक मुख्य कार्यक्रम है उसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से बीएसएफ के जवानों को वो संबोधित करेंगे। क्योंकि बीएसएफ के स्थापना दिवस पर मकसद यही है उनका कि हौसला जवानों का किस तरह से बढ़ाया जाए। और जैसा मैंने कहा कि जैसलमेर का चयन किया गया है, तो जब जब बीएसएफ के शौर्य की और साहस की बात होती है तो जैसलमेर का नाम आता है। क्योंकि गर्मियों में यहाँ का जो तापमान है वो हम देखते हैं कि 50 डिग्री तक पहुँच जाता है। उसके बावजूद खुले आसमान के नीचे बीएसएफ के जो जवान हैं वो पूरी मजबूती के साथ डटे रहते हैं। तो आज उनके लिए भी एक बड़ा दिन है जब उनके मुखिया, क्योंकि बतौर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके मुखिया भी हैं, तो आज उनके मुखिया उनके बीच आ रहे हैं। ये वो जगह है जहां पर अमित शाह सनसेट देखने के बाद पहुंचेंगे। उस जगह की ही भी हम तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर दिखा रहे हैं दर्शकों को कि वहां पर तमाम जो तैयारियां हैं बीएसएफ की ओर से वो पूरी कर ली गई हैं विजेंदर। ये वो जगह है जहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, यहाँ पर उनका संबोधन होगा और यहीं पर एक छोटी मोटी अवार्ड सेरेमनी भी बताई जा रही है कि एक अवार्ड सेरेमनी भी होगी। जो उल्लेखनीय काम करने वाले अधिकारी और बीएसएफ के जवान हैं उनको वो संबोधित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप, गजेंद्र सिंह शेखावत की भी नेम प्लेट है, जाहिर तौर पर वो भी उनके साथ आएंगे। पीके सिंह जो कि डीजी हैं बीएसएफ के वो यहाँ पर होंगे, पंकज गुमर जो कि आईजी हैं वो यहाँ पर होंगे, और एडीजी हैं NS जामवाल वो भी यहाँ पर होंगे। और तमाम जो बीएसएफ के जवान हैं अमित शाह को सुनने के लिए वो भी पूरी तरीके से मौजूद है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि वो बैठ चुके हैं। इंतजाम यहाँ पर अमित शाह का है जो कि तनोट से अब रवाना हो चुके हैं और किसी भी समय वो यहाँ पर पहुँचेंगे। कुछ और हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे विजेंदर। ये तो वो मैंने आपको जगह दिखाई जहाँ पर अमित शाह पहुँचकर लोगों को बिल्कुल शिवेंद्र, क्योंकि टाइम लगना है इसलिए उनके पहुंचने में आपने दिखाई तस्वीरें कि बहुत से बीएसएफ के जवान मौजूद हैं वहां, उनसे बात ही कर लीजिए कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो इसकी जो गूंज है वो पाकिस्तान तक भी सुनाई देगी और मकसद यही है, मैसेज यही है पाकिस्तान के लिए कि जो हिंदुस्तान की सेना है, चाहे वो बीएसएफ हो जी, देखिए उनसे बातचीत अभी करेंगे विजेंद्र। लेकिन एक मैं तस्वीर आपको और दिखा दूं, उनसे बातचीत भी कोशिश करेंगे। ये वो जगह है जहां पर खाने का इंतजाम किया गया है, जिसको
कि बड़ा खाना बीएसएफ में बोलते हैं, डिनर का यहाँ पर इंतजाम किया गया है। उसकी भी जो तैयारियाँ हैं तमाम वो पूरी कर ली गई हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर खाने का प्रोग्राम रखा गया है। जो बीएसएफ के जवान और जो अधिकारी हैं उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डिनर भी करेंगे। तो तैयारी रोहतास चेक पोस्ट पर पूरी है। अमित शाह तनोट से रवाना होने के तकरीबन 1 घंटे बाद पहुंचेंगे और जैसा मैंने आपको कार्यक्रम बताया, सबसे पहले वो आएंगे यहाँ पर वो जलपान करेंगे और यहाँ से फिर वो एक गाड़ी के जरिए जाएंगे जिसको जीरो सेंट्रल लाइन बोलते हैं, जहाँ पर तारबंदी है, वहाँ पर वो सनसेट देखेंगे। जो बीएसएफ के बड़े अधिकारी हैं, पंकज कुमार सिंह एडीजी हैं, वो भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और उसके बाद वो जिस जगह की मैंने आपको तस्वीरें दिखाई वहाँ पर आकर वो अपना संबोधन देंगे और जो अच्छा काम जिन लोगों ने किया है उनको वो सम्मानित भी करेंगे। लेकिन आज काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है बीएसएफ के लिए, क्योंकि एक तो पहली बार स्थापना दिवस है, वो मनाया जा रहा है दिल्ली से बाहर, और दिल्ली से बाहर उनके बीच में उनके परिवार के मुखिया अमित शाह भी आ रहे हैं, जो जवानों के साथ खाना भी खाएंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। जाहिर तौर पर जब खाने पर बातचीत होगी तो पूछेंगे। अच्छा शिवेंद्र, अभी जब आप मूव कर रहे थे तो साइड में वो सारे औजार दिखाई दिए या कहीं कि सेना के वो शस्त्र अस्त्र जिनके जरिए वो लड़ाई लड़ते हैं, क्या ये एक पूरी प्रदर्शनी है? अब बिल्कुल देखिए, इस प्रदर्शनी का भी जो अमित शाह है वो जायजा लेंगे। वो तमाम हम हथियार भी आपको दिखा देते हैं, हमारे सहयोगी पवन आपको दिखा रहे हैं कि जिन शस्त्रों का प्रयोग बीएसएफ करता है उनकी यहाँ पर एक छोटी सी प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका जायजा अमित शाह लेंगे। और बाकायदा उस शस्त्र के नीचे लिखा गया है कि वो क्या शस्त्र है, क्या उसका प्रयोग है। जैसे कि ये आप यहाँ पर देख सकते हैं 51 mm मोटर E1, ये इसका तकनीकी डेटा है कि ये भारत में बनाई गई है। इसमें जो बम के प्रकार हैं वो आप पढ़ सकते हैं, इसका वजन लिखा गया है, इसकी लंबाई लिखी गई है और इसका रेट ऑफ फायर क्या है और उसकी कारगर रेंज क्या है। तो इस तरह की प्रदर्शनी भी है जिसका जायजा भी अमित शाह लेंगे। तमाम जो तैयारी यहाँ पर है अमित शाह के दौरे के लिए वो पूरी कर ली गई हैं और मैंने कहा कि उत्साह काफ़ी है। और हम अब कोशिश करेंगे विजेंद्र, जैसा आपने कहा था कि जो बीएसएफ के लोग हैं उनसे बातचीत की जाए कि वो किस तरह से देख रहे हैं कि जब उनके बीच उनके परिवार के मुखिया यानी कि और उनके जरिए ये भी जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दर्शक रोहतास चौकी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते और बहुत ज्यादा सुना भी नहीं गया। इवन मैं भी गूगल कर रहा हूं तो बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल रही। तो रोहतास चौकी को चुनना, यहां पर रात्रि विश्राम करना, इसको किस तरीके से देख रहे हैं और इसकी महत्ता क्या है? आपसे बात करें सर, बोलेंगे। अब बिल्कुल देखिए, कुछ हम जवानों से बात जरूर करेंगे जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे कि वो किस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री का जो दौरा है, उनकी जो उपस्थिति है उनके बीच, तो उनकी क्या उनकी फीलिंग्स है, वो क्या कहना चाहते हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मैडम आप बताइए, केंद्रीय गृह मंत्री आज आ रहे हैं आपके बीच में, कैसी फीलिंग्स है आपको? हाँ सर, बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए कि वो आज पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं। इस बहुत खुशी का दिन हमारे लिए। आप बताइए, बीएसएफ का जो स्थापना दिवस है वो भी ऐसा पहली बार हो रहा है जब दिल्ली से बाहर सेलिब्रेट किया जा रहा है, आप कैसे देखते हैं इसको? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बॉर्डर एरिया में माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए सबके लिए खुशी की बात है। बिल्कुल शिवेंद्र, क्योंकि बीएसएफ का अपना एक प्रोटोकॉल है, अपने एक नॉर्म्स हैं और उन्हीं के साथ उन्हीं दायरों के अंदर रिपोर्टिंग की भी जानी चाहिए। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें दरअसल उन तमाम मशीन गन्स और तोप और अन्य अस्त्रों की है जिनका इस्तेमाल बीएसएफ करती है बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, बॉर्डर की सुरक्षा के लिए। और यह कहा जा सकता है कि जब तक बीएसएफ है, सरहद को कोई लांघना तो बहुत दूर है, छू भी नहीं पाएगा, और ऐसा हर बार हुआ है। लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह 2 दिन की राजस्थान के दौरे पर हैं। तनोट माता मंदिर में उन्होंने दर्शन किए, वहां से बीएसएफ के सेना की हेलीकॉप्टर के जरिए वो रोहतास चेकपोस्ट के लिए निकल चुके हैं। रोहतास चेकपोस्ट पर किस तरीके के कार्यक्रम रहने वाले हैं मेरे सहयोगी शिवेंद्र लगातार बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि सबसे पहले जैसे ही रोहतास चेकपोस्ट वो पहुंचेंगे, अल्पाहार कराया जाएगा, वहां से पे जीरो लाइन जाएंगे। जीरो लाइन यानी कि वो तारबंदी जिसके अगले कदम पर पाकिस्तान है।
उस जीरो लाइन से बाकायदा सनसेट को देखा जाएगा और शायद जीरो लाइन पर जाकर अमित शाह कई चीजों का अवलोकन भी करेंगे कि किस तरीके से बीएसएफ मार्च करता है, किस तरीके से सुरक्षा करता है। सैंड ड्यू शिफ्टिंग एक बड़ी समस्या रही है, हालांकि लेजर लाइट के जरिए उसको काफी हद तक कम करने की कोशिश की गई, लेकिन समस्या अभी भी बनी है।